चिड़िया की बेटी गुड़िया अब बड़ी हो गई थी, इसलिए मम्मा चिड़िया अब अपनी बेटी को ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके समझा रही थी। वह अपनी बेटी को सिखा रही थी कि बेटियां फूल होती है और फूल खुद को कैसे अपने इर्द गिर्द के कांटों से बचा कर रखता है। रात को गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लेटी हुई थी। मम्मा, आज को कौन सी नई बात आप सिखाएंगे मुझे? गुड़िया बेटी, अब आप बड़ी हो गई हो, इसलिए आप अपने किसी भी मेल पक्षी के पास जाकर नहीं बैठना, फासला बनाए रखना है, थोड़ी दूर बैठना है। कोई भी हो, तोता अंकल हो या ताया कौवा, और अकेले में कुछ बुरा करने की कोशिश करे तो आपको अच्छा महसूस ना हो तो सबको बताना है, सबके सामने लाना है उसे। मम्मा, अगर कोई बड़ा पक्षी छूने की कोशिश करे तो क्या करना है? हाँ, अगर कोई ऐसे करने की कोशिश करे तो सबसे पहले अपनी मम्मा को बताना है, डरना नहीं है, ना मम्मा से ना दूसरों से। मम्मा चिड़िया हर रोज़ सोने से पहले अपनी बेटी को ऐसे प्रशिक्षण देती है। गुड़िया घर से दुकान पर जा रही थी। वो सब्जी लेने जा रही थी। जब वो सब्जी की दुकान पर पहुंचती है तो वहां उसे एक उल्लू मिलता है। गुड़िया, गुड़िया नाम है ना तुम्हारा? हाँ, आप मुझे कैसे जानते हो? आपकी मम्मा का पुराना जानने वाला हूँ। मुझे जल्दी है, मुझे सब्जी लेकर घर जाना है। अंकल कबूतर, मुझे 1 किलो आलू दे दो। मगर गुड़िया, मेरे पास तो आलू नहीं है। दूसरी दुकान जंगल की दूसरी तरफ है। दूसरी दुकान से आलू मिल जाएंगे। मैं भी वहाँ ही जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ से आलू ले दूँगा। हाँ हाँ, चलते हैं। आप मेरी मम्मा के जानने वाले ही तो हैं। फिर गुड़िया उस उल्लू के साथ जंगल की दूसरी दुकान की तरफ चली जाती है। वो उल्लू गुड़िया को दूर ले जाता है। यहाँ से थोड़ा और आगे वाली जो दुकान है, उस दुकान से आलू बहुत सस्ते मिलते हैं। बचत हो जाएगी तुम्हारी। तुम मेरे साथ थोड़ा और आगे आ जाओ। गुड़िया वहाँ बैठ जाती है। मैं तुम्हारे साथ और आगे नहीं जाऊँगी। मुझे शक हो रहा है। तुम मुझसे धोखे से आगे ले जाकर जाने वाला हूँ तुम्हारी मम्मा का। तुम जो कोई भी हो, तुम जाओ यहाँ से। चले भी, तुम तो ऐसे ही बच्चों की बातें कर रही हो। कोई है, कोई है, कोई है, मुझे बचाओ। कोई है, मुझे इस उल्लू से बचाओ। चुप 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 कर जा, तुमने तो शोर ही मचा दिया। मैं वापस जा रही हूँ। जाओ जाओ, तुम वापस जाओ। मैंने तो तुम्हारा ही भला सोचा था। गुड़िया तुरंत फैसला लेती है और वहाँ से वापस लौट जाती है। घर जाकर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मगर बेटी, मेरा तो कोई उल्लू जानने वाला नहीं है। यहाँ उल्लू बहुत बुरे होते हैं और आपकी मम्मा ने कभी ऐसे बुरे पक्षियों के साथ संबंध नहीं बनाया है। समय ठीक फैसला किया मम्मा। वहाँ मुझे सस्ते आलू लेकर का लालच भी दे रहा था। हाँ बेटी, जो भी आपको लालच दे, समझो उसकी नीयत में फ़र्क है। कभी एतबार ना करो ऐसे पक्षियों का जो आपके किसी भी बहाने से अकेले में लेकर जाने की कोशिश करे। मम्मा, मैं हमेशा आपकी बातें याद रखूँगी। कुछ दिनों बाद गुड़िया अपनी पड़ोसन गौरी आंटी के घर जाती है। गौरी आंटी तो घर पर नहीं है, मगर अंकल कालू कौवा घर पर ही था। आओ आओ गुड़िया, बैठो बैठो, टीवी देख लो। अंकल आंटी, गौरी कहाँ गई है?
वो तो सब्जी लेने गई है। माँ ने चावल भेजे हैं आपके लिए। जाओ रसोई में रख दो। रखने जाती है कालू कौवा भी गुड़िया के पीछे चला जाता है। फ्रिज में चॉकलेट पड़ी है, मैं दूँ या तुम खुद लोगी? कालू अंकल आप दे दे तो बहुत अच्छा होगा, चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है। फिर कालू कौवा चॉकलेट दे देता है, निकाल कर दे देता है। गुड़िया के पंख को छूने की कोशिश करता है। गुड़िया उसे अपना वहम समझकर जाने देती है और कालू अंकल से चॉकलेट ले लेती है। टीवी देख लो, बैठ जाओ यहाँ, तुम्हारी आंटी आने ही वाली होगी। और इतने में गौरी भी आ जाती है। अरे गुड़िया, तुम कब आई? अभी अभी मैं आई हूँ, आपके लिए चावल लेकर आई थी। मम्मा ने बनाए थे चावल। मम्मा ने कहा कि आपको भी दे आऊँ। कौवा पेपर पढ़ने लग गया और गुड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया की सहेली मैना चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी। मैना, तुम ये लॉलीपॉप कहाँ से लाई हो? ये मुझे कालू अंकल ने दिया है। कालू अंकल ने घर गई थी। हाँ, मगर तुम यह बात गौरी आंटी को ना बताना। कालू अंकल कहते हैं कि अगर गौरी आंटी को पता चल गया वो मुझे लॉलीपॉप देते हैं तो वह मना कर देंगे। मीना सहेली, क्या कालू अंकल आपको अकेले में बुलाते हैं? हाँ, जब गौरी आंटी घर में नहीं होती तो कालू अंकल मुझे घर के बाहर खड़े होकर आवाज़ देते हैं। मीना सहेली, मम्मा कहती है अब हम बड़ी हो गई हैं और जब लड़कियां बड़ी हो जाए तो ऐसे मेल पक्षियों से दूर रहती है। क्या कालू अंकल आपसे दूर रहते हैं? मीना यह बात सुनकर थोड़ा घबरा जाती है गुड़िया, किसी को बताना ना। कालू अंकल मुझे पास बिठा लेते हैं और फिर बाद में मुझे कोई खाने वाली चीज़ देते हैं। मैं सब समझ गई हूँ मीना, कल जब आप कालू अंकल के घर जाओ तो मुझे बता कर जाना। फिर गुड़िया अपने घर और उसकी सहेली मीना अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन मीना दौड़ी गुड़िया के पास आती है। गुड़िया अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। गुड़िया, कालू अंकल मुझे बुला रहा है, इसका मतलब गौरी आंटी घर पर नहीं है। आप जाओ और मैं भी आपके पीछे पीछे आती हूँ। याद रखे ना क्या करना है। हाँ, मुझे आपकी कल वाली बात पता है। मीना जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है। अच्छे से बंद कर दो, पता है मीना, आज मैंने आपके लिए एक ढोल छुपा कर रखा है। ढोल कैसी है अंकल, क्या वो अच्छा बजता है? ढोल डमाडम, हाँ, बारबी है वो ढोल, बारबी ढोल है, बारबी। आओ यहाँ मेरे पास आकर बैठ जाओ। नहीं अंकल, मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं आपके पास नहीं आया करूँगी। यह सुनकर कालू हैरान हो जाता है और मीना की तरफ बढ़ता है। तो मैं आपके पास बैठ जाता हूँ, बहुत सुंदर है वहाँ ढोल, लंबे लंबे बाल है, बिल्कुल तुम्हारे बालों की तरह। ऐसा कहते हुए कालू कौवा मीना के बालों को सहलाता है। मीना उठकर दूसरी तरफ हो जाती है। गुड़िया भी गौरी आंटी को साथ लेकर आ जाती है। कालू के बच्चे बूढ़े बेशर्म, क्या तुम मीना को चीज़ें मेरे सामने नहीं दे सकते हो? आंटी, गौरी आंटी कालू अंकल कहते हैं कि अगर मैं उनके पास बैठूंगी तो वहाँ मुझे बाहर भी ढोल भी देंगे। मम्मा, मैं तो ऐसे बच्चों से प्यार झूठे कल जय मैं आंटी के लिए चावल लेकर आई थी
तो तुमने मेरे पंख को पकड़ने की भी कोशिश की थी। दिल तो करता है मैं अभी पुलिस को बुलाऊं और तुम्हें 10 साल के लिए जेल में भेज दूं। गुड़िया सहेली, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी मम्मा नहीं है। जो बातें आपने मुझे बताई पहले मुझे किसी ने नहीं बताई थी। जाओ बेटा, तुम अपने घर जाओ। इस बुड्ढे को तो मैं सीधा कर लूँगी। फिर गुड़िया और मीना अपने अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ अपने बच्चों को हर रोज़ समझाएं कि किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किससे दूर रहना है और किसके पास जाना है, ताकि कल वह बच्चे कोई भी बात आपसे शेयर करते समय डरे ना। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।